कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के जम्मू में सबसे पहली रैली आज की। सैनिक फार्म में जब वो पहुंचे तो उनके साथ बहुत बड़ा हुजूम था उनके समर्थकों का और उन कार्यकर्ताओं का जो उनके साथ अब उनके सफर में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी तो बनाएंगे, पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो एजेंडा जनता के सामने रख दिया जो ये कहता है कि आखिर अगर वो सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, पार्टी बनती है तो क्या होगा। पहला एजेंडा ये था कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा एजेंडा उन्होंने कहा कि जो भी लोग जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं वो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। तीसरा एजेंडा उन्होंने कहा कि जो रोजगार है उसके लिए हम काम करेंगे, हम विकास करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। और बातों बातों में उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि ट्वीट से चलने वाली पार्टी में अब मैं नहीं रहा, मैंने उस पार्टी का साथ छोड़ दिया है जो ट्वीट से चला करती थी। हम कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं, ज़मीन से जुड़कर काम करते हैं। बीते 40 सालों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने जो कुछ भी किया उन तमाम कामों को गिना दिया और उन तमाम नेताओं के नाम भी बताए जिनके भरोसेमंद वो थे। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए ये बात कही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे सोनिया गांधी हों, इन सब ने मेरे पे विश्वास जताया और इनके रहते मुझे बड़ी जिम्मेदारियां मिली और उस जिम्मेदारी को मैंने बखूबी अंजाम भी दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगले 12 दिन बहुत मुश्किल वाले हैं क्योंकि मैं जम्मू में, कश्मीर में अलग अलग इलाकों में रैली करने वाला हूँ और मैं अपनी पार्टी का एजेंडा और किस तरह से जनता के बीच जाऊँगा इससे लोगों को वाकिफ कराऊंगा। यानी 13 और 14 तारीख उनकी रैली का आखिरी दिन होगा। इस साल मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो। सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है और गुलाम नबी आज़ाद डोडा से आते हैं, जम्मू का एक ज़िला है। और अच्छी बात यह है कि ऐसी छवि के एक नेता हैं जिनकी स्वीकारोक्ति ना सिर्फ हिंदुओं में है बल्कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो भी उनका मान सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के जम्मू में सबसे पहली रैली आज की। सैनिक फार्म में जब वो पहुंचे तो उनके साथ बहुत बड़ा हुजूम था उनके समर्थकों का और उन कार्यकर्ताओं का जो उनके साथ अब उनके सफर में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी तो बनाएंगे, पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो एजेंडा जनता के सामने रख दिया जो ये कहता है कि आखिर अगर वो सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, पार्टी बनती है तो क्या होगा। पहला एजेंडा ये था कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा एजेंडा उन्होंने कहा कि जो भी लोग जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं वो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। तीसरा एजेंडा उन्होंने कहा कि जो रोजगार है उसके लिए हम काम करेंगे, हम विकास करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। और बातों बातों में उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि ट्वीट से चलने वाली पार्टी में अब मैं नहीं रहा, मैंने उस पार्टी का साथ छोड़ दिया है जो ट्वीट से चला करती थी। हम कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं, ज़मीन से जुड़कर काम करते हैं। बीते 40 सालों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने जो कुछ भी किया उन तमाम कामों को गिना दिया और उन तमाम नेताओं के नाम भी बताए जिनके भरोसेमंद वो थे। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए ये बात कही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे सोनिया गांधी हों, इन सब ने मेरे पे विश्वास जताया और इनके रहते मुझे बड़ी जिम्मेदारियां मिली और उस जिम्मेदारी को मैंने बखूबी अंजाम भी दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगले 12 दिन बहुत मुश्किल वाले हैं क्योंकि मैं जम्मू में, कश्मीर में अलग अलग इलाकों में रैली करने वाला हूँ और मैं अपनी पार्टी का एजेंडा और किस तरह से जनता के बीच जाऊँगा इससे लोगों को वाकिफ कराऊंगा। यानी 13 और 14 तारीख उनकी रैली का आखिरी दिन होगा। इस साल मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो। सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है और गुलाम नबी आज़ाद डोडा से आते हैं, जम्मू का एक ज़िला है। और अच्छी बात यह है कि ऐसी छवि के एक नेता हैं जिनकी स्वीकारोक्ति ना सिर्फ हिंदुओं में है बल्कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो भी उनका मान सम्मान करते हैं। कैमरा पर्सन परवेज के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, जम्मू।